खौफनाक और तबाहकुन सबमरीन। जी हां बिल्कुल, चाइना की बनाई एक खौफनाक सबमरीन इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान के पानियों में होगी और बहीरा अरब में दुश्मन को नाको चने चबवा देगी। ये सबमरीन कैसी है, इसकी क्या खसूसियात हैं, आमिर रजा से जानते हैं। जी आमिर भाई, चाइना की एक और खौफनाक सबमरीन जो इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान आने वाली है, इस सबमरीन के बारे में हमारे नाजरीन को बताइए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपनी गलती की इस्लाह कर लूँ और आप लोगों की भी जो सुनने वाले हैं उनकी गलती की इस्लाह कर दूँ कि ये कहा जाता था कि आने वाली जो तीसरी जंग है, आलमी जंग जो है, वो पानी पर लड़ी जाएगी। गलत कहता थे सब लोग। असल में इसका मकसद ये था कि पानी में लड़ी जाएगी। ये जंगें जो हैं ये समंदर के रास्ते पे होंगी। और आपको याद है कि जिस कौम ने समंदर पर अपना कब्ज़ा जो है जमा लिया या अपनी ताकत को मनवा लिया, उस कौम ने पूरी दुनिया पर राज किया है। हज़रत उस्मान के दौर में मुसलमानों ने बहरी ताकत हासिल की, बहरी क़ुव्वत के ज़रिए वो कहाँ यूरोप तक पहुँच गए और कहाँ आप इस वक्त जो दुनिया में नाम देख रहे हैं अफ्रीका तक, ये सारा बहरी रास्ता था। उसके बाद किन के पास आई हुकूमत? वलंदेजियों के पास, अंग्रेज़ों के पास। उनके पास क्या था? बहरी क़ुव्वत। और इसी बहरी क़ुव्वत के ज़ोर पर वो पूरी दुनिया पर राज करते रहे, चाहे वो फ्रेंच थे, चाहे वो वलंदेजी जिनको हॉलैंडर्स कहा जाता है वो थे, या ब्रिटिशर थे। अब भी पानियों में ही जिसका तसल्लुत होगा वही जीतेगा। तो पाकिस्तान का तसल्लुत होगा। अब ये आप कहेंगे कि ये कैसे होगा? जी बिल्कुल, चाइना की जो टेक्नोलॉजी है नई आबदोज़ की, आपको मैं उसकी सिर्फ स्पीड बता दूं तो आप हैरान होंगे कि एक सुपरसोनिक जहाज़ जितनी स्पीड है जी 3200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये चलेगी। और बड़ी अजीब बात है, इस एक्यूटेशन सिस्टम को किस तरह से उन्होंने डेवलप किया है, दुनिया इस पर हैरान है। अदील भाई, ये पानी में एक ऐसे बुलबुले पैदा करती है ये अपनी ताकत के ज़ोर पे, जो कि एटमी ताकत है नेचुरली, उसके ज़ोर से, कि इसके बाद उसका पानी पर वज़न ख़त्म हो जाता है। यानी वो उन बुलबुलों पर तैरती हुई तेज़ रफ्तारी से सफ़र करती है और इस पर सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं वो फिट किए जाएंगे, जो कि YJ-22 है, जो कि इस्तेमाल ही किया जाता है आबदोज़ों के अंदर। और चीन ने इसको खुसूसी तौर पर डेवलप किया है। इस वक्त भी पाकिस्तान की 4 आबदोज़ें चीन के अंदर बन रही हैं। गो के ये आबदोज़ें जो हैं ये उस क्लास की नहीं है जिस क्लास की ये आबदोज़ है, जो कि पूरी की पूरी एटमी आबदोज़ है। लेकिन आपको पता है कि चीन जिस तरह से हर दिफाई शोबे में पाकिस्तान को तावन फराहम कर रहा है, इसी तरह आबदोज़ बनाने में भी जो है उसका तावन इस वक्त भी जारी है। 4 आबदोज़ें अगर चीन में बन रही है तो 4 जो है आपके पाकिस्तान के अंदर बन रही है, ताकि आपके टेक्नीशियंस वो सारी चीज़ें हासिल कर लें। और आने वाला वक्त आप देखेंगे कि ये आबदोज़ें पानियों में उतरेंगी तो बहीरा अरब में सफ़र करेंगी। और बहीरा अरब में सफ़र करने का मतलब ये है कि चंद मिनटों में ये भारत के हर शहर में जो समुंदर के किनारे है, चाहे वो बे ऑफ बंगाल में है, चाहे कहीं भी है, वहाँ पर ये पहुँच सकती हैं। यानी ये आप ये समझे कि ये उड़ता हुआ जहाज़ आपने एकदम से पानी के अंदर उतार दिया है, और वो भी जंगी जहाज़ जो इतनी तेज़ रफ्तारी के साथ चलेगा कि कोई बहरी जहाज़, कोई हारपून मिसाइल, कोई इस तरह की चीज़ जो कि इसको इंटरसेप्ट कर सके वो नहीं रहेगी। और ये बहरी तसल्लुत का आगाज़ है। याद रखिएगा, चीन ऐसी आबदोज़ें भी बना रहा है जिनमें हज़ारों लोग सफ़र कर सकेंगे और हज़ारों टन जो है वो वज़न उठाकर ज़ेरे समंदर सफ़र किया करेंगे। इसी तरह की एक आबदोज़ जो है वो जंगी पैमाने पर अब उसने बनाना जो है शुरू कर दिया। उसकी आजमाइश मुकम्मल हो चुकी है और अभी ये जब इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर जाकर बनेगी तो ये पाकिस्तान को भी नेचुरली मिलेगी। अब भी मैं आपको बता दूँ, ये जंग मई है, जिसको मैं जंग मई ही कहता हूँ, ये जंग मई जो है इसमें भी भारत समुद्रों में क्यों नहीं आया? हालांकि उसके बाद विक्रांत था, विशाल था, उसके बाद बेपनाह दूसरी टेक्नोलॉजीज़ थी, और वो चाहता था कि वो अपना जो बहरी बेरे हैं वो लेके आए बहीरा अरब में और इस पर तसल्लुत कायम करे। और गुरोवारिया तो वो कहता था कि कराची को उड़ा दिया, पता नहीं क्या कर दिया, मार दिया, जो मर्जी कर दिया। आए इसलिए नहीं है कि उनको पता था कि चीन तैयार बैठा है। चीन की बहरी कश्तियाँ उस वक्त भी पेट्रोलिंग पर थीं और गो कि वो फिशिंग वाली कश्तियाँ थीं। इस पर मैं अलग से एक वीलॉग कर भी चुका हूँ, लेकिन आपके होते ही बता दूँ कि ये इतलात मिल गई थी उनको
थ्रू अमेरिका कि वो बिल्कुल पानी में अपना कोई जहाज़ लेकर ना आए, जब भी लेकर आएंगे तो मिसाइल कहाँ से आया, कहाँ हिट हुआ, कहाँ वो डूबा, वो आपको पता नहीं चलेगा। तो अब वो तो मिसाइल था, उसका तो चले नहीं पता चलता, हाइपरसोनिक मिसाइल होंगे, लेकिन सुपर हाइपरसोनिक आबदोज़ ये बिल्कुल एक नया कंसेप्ट है। और ये सिर्फ भारत के लिए ख़तरा नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं, ये दुनिया के हर उस मुल्क के लिए ख़तरा है जो कि लैंड लॉक नहीं है, यानी समुंदर उसको लगता है। दुनिया में कुछ ममालिक को लैंड लॉक भी है, जैसे अफगानिस्तान है, समुंदर नहीं लगता तो उसको इस आबदोज़ से कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। लेकिन अमेरिका जैसे मुल्क को होना चाहिए जिसके चारों तरफ समुंदर है, बरतानिया को होना चाहिए जो कि एक जजीरा है। तो चीन ने वो ताकत हासिल कर ली है और उसे एटमी पावर के साथ वो आबदोज़ को चलाने में कामयाब हो गया है, जो शायद कभी तसव्वुर किया जा सकता था। हम सोचते थे कि अगर हवा में इंसान इतनी तेज़ी से उड़ सकता है तो क्या ज़ेरे ज़मीन समंदर के अंदर भी इतनी तेज़ी से जा सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी इस वक्त सिर्फ चीन के पास है, और अगर वो किसी को मिलेगी, क्योंकि चीन की हर वो टेक्नोलॉजी जो दुनिया में किसी दूसरे मुल्क को नहीं मिलती है वो पाकिस्तान को मिलती है। इसकी बड़ी जो मिसाल है, अभी आपने जंग मई में PL-15E देख लिया, जो किसी को एक्सपोर्ट नहीं होता है। यानी वो जो भी टेक्नोलॉजी वो पाकिस्तान को मिलती है और फिर पाकिस्तान भारत के इस्तेमाल के लिए होती है। मैं अक्सर अदील साहब ये कहता हूँ, आपने बात मेरी वो ठीक है कि उठा भी ली, अच्छे तरीके से उठाई आपने, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चीन पर कोई हमला नहीं करेगा। चीन की सारी चीज़ें टेस्ट कहाँ पे होनी है, जहाँ पर उस पर हमला होगा तो चीन का एक पार्ट समझा जाता है दिफाई नुक्ता नज़र से पाकिस्तान को। पाकिस्तान को चीन का दरवाज़ा समझा जाता है, तो जो दरवाजे पे दस्तक देगा अंदर से उसको तो जवाब मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही उसको चीन से जवाब मिलेगा। आपने देखा J-10C की दुनिया में कहीं मार्केट नहीं थी, आज J-10C हो रहा है, और उसका नया वर्जन जो है नए पेंट के साथ, नए वो प्रिंटों के साथ आप कह लें उसको, वो मार्केट में आ रहा है। इसी तरह चीन के जो मिसाइल्स हैं उस टेक्नोलॉजी को लेकर दुनिया उंगलियां दांतों में दबाए बैठी है। तो मुझे आप बताएं कि ये आबदोज़ जब उस पानी से, चीन के पानियों में से निकलकर बहरा अरब में पाकिस्तान के साहलों के साथ साथ सफ़र करेगी तो उसकी दहशत क्या होगी। इसकी गूंज मेरा ख्याल है इजराइल तक सुनी जाएगी। इसकी रफ्तार को देखकर भारत थर थर कांपेगा, और वो जो नए उसने मुआहदे कर रहा था कमीशन के लिए मुद्दी राफेल M के, मेरा ख्याल है वो भी अब मनसूख हो जाएंगे, क्योंकि फ्रांस जो है वो अब किसी सूरत अपनी इंडस्ट्री को, खासकर दिफाई इंडस्ट्री को, अब मज़ीद रिस्क में नहीं लेके जाएगा। ये आबदोज़ नहीं है, ये समुंदर पे तसल्लुत का नाम है, और समुंदर पे जो कौम तसल्लुत हासिल कर लेगी वही फतह याब होगी। आज अमरीकी बहरी बेरे आपको समुद्रों में नज़र आते हैं, तो अमेरिका का तसल्लुत पूरी दुनिया पे आपको ज़ाहिरन नज़र आ रहा है। लेकिन आने वाला वक्त जो है वो समंदरों पे यानी पानियों पे चीन की हुकूमत का ऐलान कर रहा है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर भाई ने इस तबाहकुन सबमरीन की खुसूसियात बताई। आमिर रज़ा और अदील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।